नेता बनना मेरा मकसद नहीं, मेरे से नहीं तो तेरे से ही सही, लेकिन देश की तस्वीर बदलनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि देश का तस्वीर ऐसा बन गया है जहां पर चारों तरफ भेदभाव किया जा रहा है और संविधान विरोधी गतिविधियां चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को जलाने की बात हो रही है, अंबेडकर को समाप्त करने की बात हो रही है, यानी पूरे देश में संविधान विरोधी आचरण हो रहा है और संविधान विरोधी आचरण जो बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं उनके द्वारा हो रहा है और बीजेपी के नेताओं द्वारा न इसकी निंदा की जा रही है, बल्कि उल्टे इन गतिविधियों का बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दक्षिण भारत के मंदिर जगन्नाथ मंदिर में गए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और चबूतरे तक गए थे, चबूतरे को भी धुलवाया गया, यानी उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया गया। हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी दिल्ली के मंदिर में गई थी और उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, यानी उनके साथ भी अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया गया। आपने देखा कि उड़ीसा में दो दलित भाइयों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी। उन दोनों भाइयों को अर्धमुंडन करवाया गया और घास पर नाक रगड़वाई गई और घास खिलाई गई, यानी उनके साथ मानवता का शर्मसार करने वाली घटना हुई। यही नहीं, हमारे गैर ब्राह्मण समाज के जो कथा वाचन में निपुण थे, कथा वाचन करना चाहते थे, करते थे, उनको करने नहीं दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में मुकुटमणि सिंह के साथ अभद्रता की गई और कथा वाचन से उनको वंचित किया गया, उन पर मूत्र छिड़काव भी किया गया। यही नहीं, देविका पटेल जो अच्छा कथा वाचन करती है, उनके साथ भी अभद्रता की गई और उनको कथा वाचन से रोका गया। यही नहीं, यामिनी शाह अच्छा कथा वाचन करती है, उनको भी कथा वाचन से रोका गया और उनको बोला गया कि शूद्रों को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें तो मुजरा करना चाहिए। पारसनाथ मौर्य के साथ भी अभद्रता की गई, उनको भी कथा वाचन से रोका गया, कथा कहने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार जो भेदभाव किया जा रहा है वो संविधान विरोध गतिविधियां हैं, संविधान के प्रतिकूल आचरण हैं और इस तरह के आचरण देश के हित में नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के सरकार में इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियां चल रही है और देश को कमज़ोर किया जा रहा है, देश को उस पूर्व दिशा की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है जहां पर देश में असमानता थी, एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता था और देश पतन की तरफ था। उस दिशा में फिर पुनः ले जाने की कोशिश हो रही है। तो हमें अपने देश को यदि बचाना चाहते हैं तो प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय
हमारे जो पूर्वजों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, त्याग किया, तपस्या किया, यहाँ तक देश को पहुँचाने में, वो व्यर्थ चला जाएगा और फिर हम उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। तो मैं अपने प्रदेश के मतदाताओं से, अपने प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मतदान का प्रयोग सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से करें और बीजेपी को हराने का काम करें, देश को बचाने का काम करें, तभी हमारा देश बच पाएगा, अन्यथा देश पतन की ओर चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।